उसको मोदी 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 है कहाँ? मोदी है कहाँ? देश का नाश कर दिया, संविधान का नाश कर दिया, लोकतंत्र का नाश कर दिया। अरे भाई पनौती नहीं, पनौती का बाप है वो। पूछो कैसे? स्टेडियम में जाता है, इससे विकेट आउट हो जाता है। पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट गायब हो जाती है। समझे? जहाँ जाता है पनौती नहीं है और क्या है वो? समझे? लाल किला भेज दिया, उसको पनौती नहीं, वो तो मनुष्य है भाई। देश का प्रधानमंत्री लायक नहीं है। प्रधानमंत्री यार, ये ईवीएम का प्रधानमंत्री है, जनता का प्रधानमंत्री होता है। 700 लोग मारे जाते हैं, कैसी बातें कर रहे हो? मोदी कहाँ था? मोदी ने कौन सी ऐसी संघर्ष करी है? अरे कोई भैया डंका पंका नहीं बज रहा, ये झोला उठा के भागने वाला है। समझे? ये तो दिखेगा भी नहीं। कौन प्रधानमंत्री? अरे कोई 56 इंच का सीना नहीं है। झूठ में सबसे मक्कार आदमी अगर इतिहास में लिखा जाएगा नाम, तो वो होगा प्रधानमंत्री हमारा, क्या नाम है, मोदी जी। अगर सबसे झूठा नंबर 1 अगर कोई होगा तो वो देश का प्रधानमंत्री जो है, गुमराह करने वाला, देश को मिसगाइड करने वाला और देश को बेचने वाला, संविधान की धज्जे उड़ाने वाला, सीबीआई की धज्जे उड़ाने वाला, एनआईओ की धज्जे उड़ाने वाला, हाई कोर्ट की धज्जे उड़ाने वाला, पूरा नाश कर दिया देश का। यार तुम कैसी बात कर रहे हो? प्रधानमंत्री वाली बात है क्या है? हम देखते हैं मोदी नहीं आएगा। लिख लो हमारी, नहीं आएगा बिल्कुल भी। लिख लो हमारी बात। सरकारें बदलने दो, जैसे ही रुला रहे हैं ना लोगों को, इनका भी सत्यानाश होगा। आने दो टाइम। इस वक्त जो है एक माहौल बना हुआ है, प्रधानमंत्री को पनौती कहा जा रहा है। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को पनौती कहा। आप इसको किस तरह से देखते हैं? अरे भाई पनौती नहीं, पनौती का बाप है वो। पूछो कैसे? पार्लियामेंट को झुका तो पार्लियामेंट को उड़ा दिया उसने। स्टेडियम में गया, विकेट को गिरा दिया उसने। समझे? एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट उड़ा दिया उसने। लाल किला भेज दिया। उसको पनौती नहीं, वो तो मनुष्य है भाई। देश का प्रधानमंत्री लायक नहीं है। उसको मोदी 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 है कहाँ? मोदी है कहाँ? ये कौन लोग हैं? ये उद्योगपति पूंजीपतियों ने बिठा रखा है। देश का नाश कर दिया, संविधान का नाश कर दिया, लोकतंत्र का नाश कर। प्रधानमंत्री का एक गरिमा होता है ना, उस गरिमा को आप लोग जो है ये कर रहे हैं। पनौती कैसे कह सकते हैं आप प्रधानमंत्री? हाँ। यार ये ईवीएम का प्रधानमंत्री है, जनता का प्रधानमंत्री होता है। 700 लोग मारे जाते हैं, 42 क्या नाम है, फौजी मारे जाते हैं, किसान मारे जाते हैं। तुम कैसी बातें कर रहे हो? जब कोई मसला आता है तो जनता को ले आते हो, और जब जनता का मसला आता है तो गुमराह मिसगाइड कर देते हो, गुमराह कर देते हो। उनकी जब बेटियां नहीं होती तुम्हारी, जब देश पर बचाओ उसको क्या आप तो नारे लगा करके दीवारों पर चिपकाते हो, और जब देश की बेटियों का बलात्कार होता है तो देखते नहीं, एक्शन नहीं होता। लोकसभा पे एक्शन नहीं होता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे एक्शन नहीं होता। जब कहाँ चला जाता प्रधानमंत्री देश का? मैं रिफाकत चौधरी, फॉर्मर कैंडिडेट लोकसभा अमरोहा से बोल रहा हूँ, बताना चाहता हूँ। मैं 30 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। मोदी कहाँ था? मोदी ने कौन सी ऐसी संघर्ष करी है? अरे ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, लालू जी हैं, माया जी हैं, मुलायम जी थे, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया इनको। ममता जी हैं, शरद पवार जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इन्होंने संघर्ष कर रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है। आरएसएस मेहनत करके पहुंचे हैं यहाँ पे। कौन? प्रधानमंत्री दावा करते अरे हैं। कुछ ना पूछा भैया, मेहनत करके ये उद्योगपति पूंजीपति ने रातों रात बना दिया इनको। इसराइल जो 4 लाख मशीनें रखी हैं, जो इलेक्शन कमीशन से 17 पार्टियों ने लिख करके दे दिया कि इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराओ। 20 लाख मशीनें अलग रखी हैं। कभी 10 साल उसकी सेटिंग वो आ जाता है, कभी 10 साल वो आ जाता है। ये दलितों को, बिछड़ों को, जाटों को, गुजरों को, मुसलमानों को गुमराह कर दिया। संविधान की धज्जियां उड़ा दी, हाई कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी। सीबीआई हो, एनआईओ हो, कोई क्या है वो? अरे ईवीएम ने कांग्रेस ही ने लाई थी। अरे भाई कांग्रेस लाई थी तो कांग्रेस ने ऐसा करा था, देश का नाश किया था, संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, जनता को जो गुमराह किया था। झूठ नाश हो रहा, डंका बज रहा, दावा किया जा रहा। अरे कोई भैया डंका पंका नहीं बज रहा, ये झोला उठा के भागने वाला है। समझे? ये तो दिखेगा भी नहीं। कौन प्रधानमंत्री? मुझे जेल में डालो, एनआईओ मुझे डलवाओ। मेरा फाका चौधरी, लक्ष्मी नगर में रहता हूँ, मुझे डलवाओ, जाओ चलो यार। 56 इंच का सीना, 56 इंच का? अरे कोई 56 इंच का सीना नहीं है। झूठ में सबसे मक्कार आदमी अगर इतिहास में लिखा जाएगा नाम, तो वो होगा प्रधानमंत्री हमारा, क्या नाम है, मोदी जी। अगर सबसे झूठा नंबर 1 अगर कोई होगा तो वो देश का प्रधानमंत्री जो है, गुमराह करने वाला, देश को मिसगाइड करने वाला और देश को बेचने वाला, संविधान की धज्जे उड़ाने वाला, सीबीआई की धज्जे उड़ाने वाला, एनआईओ की धज्जे उड़ाने वाला, हाई कोर्ट की धज्जे उड़ाने वाला, एनआईओ जो सामाजिक न्याय के लोग हैं उनकी जो है जेल में डलवाना। और ये क्या कर रहे हैं ड्रामा? ये आम आदमी का इनका ड्रामा चल रहा है। केजरीवाल को क्यों नहीं डालते जेल में?
क्यों ये बनियों का ड्रामा चल रहा है मनुवादियों का। ये क्या नाम है, अब क्या करेंगे इसके बाद में, सोलह शरण के लड़के को उठाएंगे, ममता को दिक करेंगे, लालू को दिक करेंगे। ये आड़ में इनको समझने की कोशिश करो। हम 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, हमें पता है। ये इनको जेल से वहाँ पे क्या नाम है दिल्ली सरकार का मिनिस्टर जो होता है वो जेल से क्या नाम है दिल्ली सरकार को चलाते हैं। अगर लालू एक फोन कर देता है शहाबुद्दीन के लिए तो उस पर एक्शन होता है। ये क्या है, ये बेवकूफ नहीं बनाया जा रही है पब्लिक का, और क्या है। अरे आप कहते हो हम जो जेल चले जाएंगे, हमारी वाइफ देश चलाएगी, और लालू को अगर कोई फोन करता है तो लालू के पीछे पड़ जाते हो तुम, माया के पीछे पड़ जाते हो तुम, क्या नाम है मुलायम के पीछे पड़ जाते हो। चारा घोटाला किया था लालू ने, इसलिए उनको अरे किसने घोटाला किया, तुम्हें इतिहास ही नहीं पता। फिर इसका मतलब जगन्नाथ मिश्र ने घोटाला किया था, लालू ने इंक्वायरी बिठाई थी। और सुनो मेरी बात, लालू से क्यों चिढ़ते हैं, लालू से इसलिए चिढ़ते हैं जो घोरा बुरा बाल जो कहा था वो काशीराम जी ने कहा था। जब 4 विधायकों का समर्थन सबसे पहले लालू जी बने थे तो उन्होंने 4 विधायकों का समर्थन दिया था, तो उन्होंने कहा अच्छा ये बुरा बाल साफ करना है। ये लालू का डायलॉग नहीं था, ये काशीराम जी का था, समझे। और जो वहाँ पर एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे थे, आपका कहने का मतलब यह उनको यादव होने की सजा मिली। अरे यादव नहीं, हिंदुस्तान का सेकुलर नेता है लालू। लालू अगर कोई नेता है तो लालू है, क्या नाम है, जनता का नेता है। उसने उसके 15 साल से सताया उसको, सीबीआई ने सताया, एलआईओ ने सताया, सुप्रीम कोर्ट ने सताया, हाई कोर्ट ने सताया। किसने नहीं सताया, किस लिए सताया, देश का प्रधानमंत्री ना बन जाओ, देश का प्रधानमंत्री ना बन जा। लालू सेकुलरिज्म का सिपाही है, सामाजिक न्याय का सिपाही है, हिंदू मुस्लिम एकता का सिपाही है। लालू जी को मैं आपसे नहीं जानता, 3 साल से गेहूं का याद में मैं गया था। नतीज तो ये अब जिधर है, अभी 2 मिनट में इधर चला जाएगा। असली अगर सामाजिक न्याय का कोई सिपाही है, लालू है, माया है, मुलायम है, ममता है। और हम चाहते हैं लालू हो, माया हो, मुलायम हो, और या ममता हो या राहुल जी हो, इस देश का प्रधानमंत्री बने। ये प्रधानमंत्री को पनौती कहना आपके हिसाब से सही है? बिल्कुल सही है, पूरा नाश कर दिया देश का। यार तुम कैसी बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री वाली बात है क्या है। जब उसको कोई मतलब होता है, 700 जवान मारे जाते हैं, हमारे किसान मारे जाते हैं, जवान मारे जाते हैं, जब देश का प्रधानमंत्री नहीं होता वो, जब देश के प्रधानमंत्री को नजर नहीं आता कि ये मेरी जनता है। और जब कनौती कहते हैं उसको नजर आता है, स्टेडियम में जाता है, इससे विकेट आउट हो जाता है, पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट गायब हो जाती है, समझे। जहाँ जाता है कनौती नहीं है, और क्या है वो। चंद्रयान 3 देख रहा है? अरे यार कुछ नहीं देख लिया, वो 17,000 रुपए लेके अपनी बीवी का भागाता है। एलआईओ की रिपोर्ट मंगाओ, ये मनुवादियों का सिस्टम है, मनुवादियों। ये कौन है, केजरीवाल, ये दोनों बनिए है। 2002 में मोदी है क्या, बनिया है 2003 में। अब ये जो है शक्ति सिंह जी मेंबर विधायक हैं, ओबीसी है। अरे सुने करो यार, तुम सुनो, 60 साल की उम्र है हमारी, सुनो। शक्ति सिंह जी हैं, विधायक हैं गुजरात के। उन्होंने ITI लगाई थी, 1.5 साल में ITI लगा करके ये बनिया है। 2003 में इसने अपना को ओबीसी में डाल दिया, बनिया बेवकूफ़ बना दिया पब्लिक का। केजरीवाल कौन बनिया, मोदी कौन बनिया, जेल कौन जाए, लालू, मुलायम, जाट, गुजर, दलित, पिछड़ा। ये दिमाग का खेल चल रहा है, इसको समझने की कोशिश है। खुद दिन बाद नतीज भी भाग जाएगा, लिख लेना मेरी बात। नतीज का मेरे सुनो मेरी, नतीज में गेहूं के आयात में 91 में लालू जी, नीतीश कुमार, हरकेवल प्रसाद, गंगाचरण राजपूत, नवल किशोर राय, फातमी साहब मेरे गेहूं के आयात में गिरफ्तारी है। रफाका चौधरी कहते हैं मुझे इसलिए पता, नीतीश कुमार भी देख ले, थोड़े दिन में भाग जाएगा लालू को बेवकूफ़ बना करके। ये लालू एक सिपाही है। अरे बहुत बड़ी बात भी कह रहा नहीं, देख लेना मेरी बात तुम। लालू जो है एक सामाजिक न्याय का सिपाही है। अब इस वक्त मुद्दा जो चल रहा है, ये जो है हमें संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। हम इसकी बात करो आप, लालू को क्यों नहीं बनने देते, लालू के लड़के को। बहुत राज की बात बताऊं, डीएम किसके अंडर में आता है, सीएम के अंडर में आता है। सीएम किसके अंडर में आता है, सीएम डीएम के अंडर में आता है। डीएम जो है आरओ के अंडर में आता है। आरओ जिसको कहता है उसको परमाणु पत्र देता है। जिस दिन लालू का लड़का बन गया, 25 सीटें जो बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, ये लालू को 91 से रोक रहे हैं। जेटली का आदमी नतीज, समझे, 40 सीटें मेंबर। उप मुख्यमंत्री तो है बिहार की। अरे मुख्यमंत्री से क्या मतलब है, जनता उसे चुनने प्याज फेंक रही। नीतीश कुमार पे मुख्यमंत्री बना रहे नीतीश को, और लालू को लड़के को बना रहे उप मुख्यमंत्री। ये कोई लोकतंत्र है? ये लोग सब धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, नीतीश कुमार को बना रहे हैं, लालू के लड़के को और बना रहे तुम उसको। ये सब मनुवादियों का सिस्टम है, कुछ दिन बाद चला जाएगा। उसे पता है, प्रशांत किशोर जो हाई जेकर है, उसने खुद पार्टी बना ली है। वो कहता है मैं सीएम बना सकता हूँ, पीएम बना सकता हूँ, मैं क्यों नहीं बन सकता। अब इन्हें डर यह हो रहा है जनता के साथ, जनता जो है लालू के साथ है। अच्छा, चलिए, ये आखिरी सवाल, 2024 को आप किस तरह से देखते हैं? हम देखते हैं मोदी नहीं आएगा, लिख लो हमारी, नहीं आएगा बिल्कुल भी, लिख लो हमारी बात। अमित शाह 50 साल तक अमित शाह तो जेल में जाएगा, गृह मंत्री, उसका तड़ीपार को गृह मंत्री बना था। कैसे अमित शाह जो है गृह मंत्री, आप उसको तड़ीपार कैसे तड़ीपार रिकॉर्ड उठा के देख लो उसका,
उसका रिकॉर्ड, अरे IAS IPS किस लिए बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं तुम्हारे माँ बाप के तली पारों के जो सर सर करियो। अरे ना लेते से वो अच्छे ऑफिसर हैं बेचारे, चुप पड़े में हैं। सरकारें बदलने दो, जैसे ही रुला रहे हैं ना लोगों को, कभी आजम खां को रुला रहे हैं, कभी शाहबुद्दीन को रुला दिया, कभी ममता को रुला रहे हैं, कभी माया को रुला रहे हैं, कभी CBI लगा रहे हैं। इनका भी सत्यानाश होगा आगे जो टाइम, इनकी भी इंक्वायरी बैठेगी और इन पे भी जो है वो टाइम आएगा। रिफाकत चौधरी नोट कर लेना, कभी कभी के दिन बड़े होते, कभी जोगी रोता था, आज रो को रुला लिया। मैं बात कर लेना, जोगी का टाइम देखा था, आज आजम को रुला दिया है ना वो। कल क्या वही मेरे पीछे आजम खान लगे हुए हैं, मेरे मुलायम सिंह लगे हुए हैं। तो टाइम बदलता है, ईश्वर भगवान ईश्वर सच्चाई, अच्छा काम करोगे तो अच्छा मिलेगा। गेहूँ बोओगे तो गेहूँ काटोगे, मक्का बोओगे तो मक्का काटोगे। इसलिए मेरी आपसे ज्यादा ना बोलते हुए ये है, आप जो है ना, आप लोग को मोदी जी का कोई काम अच्छा नहीं लगता है, मोदी सिर्फ विरोध करना है। अरे यार तुम मोदी से एड लेते हो क्या? नहीं। अरे ये सोशल मीडिया जो है कुछ पहुंचा रही है, ये जो मनुवादी लोग है ना, मेरा जैसा अगर कोई सलाहकार बन गया, 3 दिन में पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल दूंगा। मायावती को मैंने लक्ष्मी में घुमाया, लालू जी के साथ में रहा हूँ, और केजरीवाल सबसे पहले मेरे लक्ष्मी नगर में गया था। पूछ लेना केजरीवाल से, सबसे झूठा नंबर 1 है। 11 दिन में 82 चैनल जो है ये उद्योगपति हो गए। सबसे पहले जो है, जैसे इन्होंने नोटबंदी करी थी, 82 चैनलों पर जो है ठप्पा लग जाए, लाइसेंस रद्द हो जाए, सोशल मीडिया को बढ़ावा दे दे, उसी दिन इनका चक्कर खत्म, खेल खत्म। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।